हाँ जी, देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि हमने पहले एक डिटर्मिनर लिखा है ईच और एवरी, फिर सिंगुलर नाउन है, कंजक्शन एंड को यूज किया है, फिर अगेन हमने ईच एंड एवरी को लिखा है और फिर सिंगुलर नाउन लिखा है। तो यहाँ स्थिति ये होती है कई बार कि वो ईच और एवरी को एक बार भी लिख सकते हैं और दोनों के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नाउन जो है वो हमारे सिंगुलर नाउन होंगे और डिफरेंट नाउन होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, जो वर्ब होगी, अब ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, ये पूरा पार्ट है ना, पूरा पार्ट किसका काम करेगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। और जैसा कि हमने देखा क्यूमुलेटिव कंजक्शन हमने एंड यूज किया है, तो यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट हमारा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद में कुछ पजेसिव एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, नॉट सिंपली अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन हम यूज करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब हमने यहाँ देखा ईच और एवरी को यूज किया है, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा और जेंडर के अकॉर्डिंग किसके होगा, सेकंड नाउन के। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका और उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से इसको हमने ट्रीट किया। ओके, हाँ जी, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर रूल लिखा है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखे गए नीचे। किस तरह से हम एक कंजक्शन में जब यूज कर रहे हैं और उस कंजक्शन के अकॉर्डिंग नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं डिफरेंट केसेस में, तो किस तरह से उसको डील किया जाता है कि उसका किस वर्ड पर क्या इम्पैक्ट है। जैसे हमने ईच और एवरी की बात की, तो इसका इम्पैक्ट सेंटेंस में क्या होगा, जबकि हमने एंड से जोड़ रखा है, कंजक्शन हमारा एंड है, लेकिन ये जो डिटर्मिनर है इसके इम्पैक्ट से जो हमारा प्रोनाउन है या हमारा एडजेक्टिव है रिलेटेड टू द नाउन, उसको हम किस तरह से ट्रीट करें। हाँ जी, देखिए अब क्या होगा, सेकंड जो नाउन होगा, ध्यान रखिए ईच एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और यहाँ वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी क्योंकि कंजक्शन हमने एंड यूज किया है। लेकिन इसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग हुआ, अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन विच इज यूज्ड इन द सब्जेक्ट। हाँ जी, उसका नंबर तो सिंगुलर होगा वो तो हमें पता है, लेकिन उसका जेंडर डिफरेंट होने से हमारे पास एक वेरिएशन होता है। ईच बॉय, ईच बॉय एंड ईच गर्ल विल डू ब्लैंक बेस्ट इन द एग्जाम। अब यहाँ मैंने ऑप्शन दिए माई, देयर, हिज और हर, तो बोलिए क्या आंसर। अब सबसे पहले आप सर एंड को देयर देखेंगे, एंड को देख बी। के, हाँ, एंड को देख के आप क्या करेंगे, बी को लिखेंगे। एंड को देखते आप क्या करेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल लिखा है तो डेफिनेटली हम प्लूरल मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, किसका इम्पैक्ट है यहाँ पे, किसका इम्पैक्ट है कि ईच और एवरी का जो इम्पैक्ट है वो क्या करता है, भले ही एंड से जोड़े अलग अलग है लेकिन फिर भी वो उनको सिंगुलर की तरह से ट्रीट करवाता है, ठीक है ना, किसकी तरह से ट्रीट करवाएगा, सिंगुलर। दूसरा, सेकंड जो नाउन हमने यूज किया है उसका जेंडर, उसका क्या होगा, जेंडर इफेक्टिव होगा। नंबर तो सिंगुलर हो गया दोनों का, ईच और एवरी की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन एंड की वजह से एंड का इम्पैक्ट यहाँ खत्म हो जाता है ईच और एवरी की वजह से। लेकिन अब जो सेकंड नाउन हमने यहाँ यूज किया है उसके जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। क्या होगा बोलिए, आंसर क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल विल डू। हाँ, अब यहाँ सेकंड नाउन हमारा क्या है, सेकंड नाउन क्या है, फेमिनाइन है, FEM, फेमिनाइन हो गया यहाँ पे, फेमिनाइन है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग इसका जेंडर फेमिनाइन है, तो इसका फिर प्रोनाउन भी चेंज करेंगे हम, प्रोनाउन क्या चेंज होगा, इसका शी चेंज होगा। और शी के अकॉर्डिंग हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्लेस खाली है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए क्या आंसर हर। होगा यहाँ पे, हर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ध्यान रखेंगे ईच के इम्पैक्ट से, ईच के इम्पैक्ट से यहाँ पे जो हमारी नाउन है वो सिंगुलर है, एंड है, वो अब यहाँ पे हम प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन जब पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो सिंगुलर यूज होगा और सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा, इसके जेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, हर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एवरी वुमैन एंड एवरी मैन कैन सपोर्ट ब्लैंक नेशन इन एवरी सिचुएशन, बोलिए एवरी हिज। वुमैन एंड एवरी मैन। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड नाउन क्या लिखा, बोलिए ये क्या है,
मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन है, और मैस्कुलाइन है तो इसका जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो प्रोनाउन क्या होगा इसका, ही। और ही के अकॉर्डिंग नेशन लिखा है, नेशन नाउन है हमारा, और नाउन से पहले हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव फिल करना है, तो फिर क्या होगा यहाँ पे बोलिए, क्या होगा, H. every man and every man and sorry every woman and every man can support his nation in every situation. Next question देखिए, every father and every mother support morally. अब यहाँ देखिए वर्ब मैंने कैसी लिखी, कैसी वर्ब लिखी यहाँ पे, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब यहाँ तो आपको पता नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ क्या यूज किया, मॉडल यूज किया, क्या यूज किया है, मॉडल है। यहाँ भी हमने क्या लिखा है, मॉडल लिखा है, लेकिन यहाँ जब वर्ब का क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, प्लूरल वर्ब लिख रहे हैं प्लूरल वर्ब। लेकिन अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की जब हम बात करेंगे, मोरली ब्लैंक चिल्ड्रन ड्यूरिंग हार्ड टाइम इन लाइफ, बोलिए क्या लिखें। सेकेंड नाउन क्या है, Mother. मदर लिखा है, मदर हमारी फेमिनाइन, मदर हमारी नाउन है, वो कैसी है, फेमिनाइन She. नाउन Mother. है, फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन का हमारा क्या प्रोनाउन चेंज होगा, शी, और सी के अकॉर्डिंग फिर क्या यूज होगा यहाँ पे, बोलिए, हेलो, Her. सी के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, हर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच गर्ल एंड ईच बॉय डिपॉजिटेड ब्लैंक मनी इन ब्लैंक बैंक अकाउंट टुडे मॉर्निंग, बोलिए। अब कौन सा नाउन है यहाँ पे, लास्ट नाउन कौन सा है, Boy. तो ही जो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। आगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉय है, वो उसको प्रोनाउन चेंज करेंगे तो ही चेंज होगा, और ही अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखेंगे, इज। माइक ऑफ कीजिए प्लीज, माइक ऑफ कीजिए, किसका चालू है, इज, और फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, इज। H. क्लियर। तो ये आपको शायद, हाँ शायद ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन के, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का क्वेश्चन अलग क्रिएट हो रहा है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन वो अलग क्रिएट हो रहा है, उसका जो रूल है वो अलग है, और यहाँ इसका रूल है वो अलग। ओके, हाँ जी, अनु, हेलो, अनु, चंचल जैन, हेलो, चंचल जैन, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे वॉइस आ रही है बस। हाँ बेटा, वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, दिख रही है सर, दिख रही है सर। सर उनका नेटवर्क इशू है बट सब क्लियर है। ओके ओके ओके। इशिका, हेलो, इशिका, यस सर। बोलो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ईच ब्रदर एंड ईच सिस्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लैंक फैमिली इन एवरी फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ हमें पॉजिटिव का जो कंसेप्ट है उसका पता है, मैंने ऑप्शन दिया आपको, दे आर, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी माई, क्या आंसर होगा यहाँ पे, इसी का हर हर होगा, क्यों होगा बेटा, रीजन बताना, रीजन बताना। सिस्टर है, सिस्टर वो का सिस्टर है। हाँ, सेकंड जो नाउन हमारा है वो नाउन क्या है, फेमिनाइन नाउन है, कौन सा नाउन है, फेमिनाइन नाउन है, और उसका जेंडर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव फिलअप करते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली जो है वो नाउन है, और इससे पहले हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव फिल करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हर लिखेंगे। क्लियर, क्लियर। लेकिन जैसा कि हमने बात की यहाँ पूरे सब्जेक्ट की बात की है, तो यहाँ पे फिर वर्ब कैसी आई है हमारे पास, कैसी वर्ब आई है, प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, एंड कंजक्शन से ऐड किया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब हमारी कैसी आ गई, प्लूरल हो, प्लूरल, प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की यहाँ बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती, हेलो, संतोष सैनी, संतोष सैनी, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, every daughter and every son take care of blank grandparents in need, बोलिए क्या होगा आंसर,
हेलो। his आएगा। तो यहाँ फिर आपने आइडेंटिफाई किया सेकंड नाउन हमारा है वो क्या है, मैस्कुलाइन है, और सेकंड नाउन मैस्कुलाइन होने से इसी के अकॉर्डिंग फिर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। क्या लिखे हैं यहाँ पे, क्लियर। एवरी डॉटर एंड एवरी सन टेक केयर, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए हमारा सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, एवरी डॉटर एंड एवरी सन, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ में पता है कि डॉटर है वो अलग नाउन है, सन है वो अलग नाउन है, ईच और एवरी से हमने ऐड किया है, तो वर्ब हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सिंगुलर प्लूरल वर्ब। क्लियर। हेलो, हाँ जी, हाँ सर। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा रूल समझेंगे हम थोड़ा सा। हमने लिखा है नाउन विद, देन नाउन, और फिर लिखिए वर्ब, ये वर्ब। तो उसके बाद हमने ब्रैकेट में लिखा प्रोनाउन, कि कहीं ना कहीं हम सेंटेंस में प्रोनाउन को यूज करें, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो वर्ब लिखिए तो उससे पहले का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट हमारा पूरा क्या रोल प्ले करेगा, किसके प्लेस पे, कौन से केस में है, सब्जेक्ट के केस में, कौन से केस में है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। अब सब्जेक्ट के प्लेस पे जैसा कि हमने लिखा है इसको पूरे को नाउन विद प्लस नाउन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट नाउन है, ये वाला फर्स्ट नाउन, इस फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी, और इसी के अकॉर्डिंग फिर क्या आएगी, क्लियर। जो फर्स्ट नाउन है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस की वर्ब होगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, प्रोनाउन। अब समझेंगे इसमें अंतर क्या है। हो सकता है कि ये फर्स्ट वाला नाउन हमारा कैसा नाउन हो, कैसा नाउन हो बोलिए, सिंगुलर नाउन। तो अब वर्ब कैसे यूज करेंगे, वर्ब कैसे होगी बोलो, हेलो, सिंगुलर सिंगुलर होगी। सिंगुलर होगी, ठीक है ना, वर्ब सिंगुलर होगी। और यहाँ वर्ब सिंगुलर हो गई, वर्ब भी क्या होगी हमारी, सिंगुलर हो गई, और प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर टाइप में यूज होगा। अब यहाँ एक, जैसे यहाँ सिंगुलर भी यूज किया तो यहाँ भी सिंगुलर हो सकता है, यहाँ भी क्या हो सकता है, सिंगुलर। तो इस वाला जो नाउन है, इस नाउन का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा कोई, ठीक है ना। हो सकता है ये सिंगुलर हो, या फिर हो सकता है ये क्या हो, प्लूरल। लेकिन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है या प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिंगुलर है, स्टेट फर्स्ट में ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। सेकंड में क्या होगा, अगर ये वाला नाउन हमारा कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज होगी, और इसके साथ में प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। दो स्टेट इसी की बनेगी, ठीक है ना। इसकी भी दो बनेंगी, लेकिन इम्पैक्ट इसका नहीं रहेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इसको हमें यूज करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे इस डिफरेंस को समझते हैं। हाँ जी, तो जैसा हमने यहाँ ऊपर इस रूल के अकॉर्डिंग समझा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्या रूल हमारा, नाउन होगा विद के साथ ऐड होगा, इसके बाद नाउन फिर आएगा, तो जो वर्ब होगी वो वर्ब कौन से नाउन के अकॉर्डिंग होगी, कौन से नाउन के अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरे पार्ट लिखो, न कि पूरे पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगी। अगर फर्स्ट नाउन हमारा सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे, या एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव, वो भी हम क्या करेंगे, प्रोनाउन के साथ आप पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये होगा, ये होंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारा फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन जो यूज होगा वो प्लूरल। फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉय विद हिज मदर ब्लैंक गोन टू ब्लैंक स्कूल फॉर पीटीए मीटिंग जस्ट नाउ। बोलिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉय विद हिज मदर। लेकिन इफेक्टिव कौन सा है, इफेक्टिव कौन सा है, फर्स्ट वाला नाउन, The boy. और फर्स्ट वाला नाउन है वो हमारा कौन सी कैटेगरी का है, सिंगुलर कैटेगरी का है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, D. बी
बी। आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? द बॉय विद हिज मदर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैज। क्या लिखेंगे? हैज गॉन टू। अब क्या होगा? गॉन टू बॉय के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा? H इज स्कूल। अब यहाँ अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये जो फर्स्ट वाला नाउन है मैंने बॉय की जगह बॉयज लिख दिया। क्या लिख दिया? बॉयज। अब आंसर क्या होगा? हैव हो जाएगा तो सर। please जाएगा। हाँ, सी। तो अब इसको अगर मैंने बॉयज लिखा है तो अब यहाँ पे बॉयज लिखा है, प्लूरल लिखा है, तो फिर यहाँ क्या होगा? क्या होगा बोलो? हैव होगा। और फिर यहाँ क्या चेंज होगा? यहाँ क्या चेंज होगा? Yeah. देयर। There. क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया कि ये विद के साथ जो हमने नाउन लिखा है, अब यहाँ हमने हो सकता है कि दो लड़के हों, उनकी माँ एक हो, दो लड़के हों और उनकी माँ एक हो। अब यहाँ हिज की जगह अगर मैं यहाँ देयर कर दूं, क्या लिख दिया मैंने? हिज लिखा हुआ था जैसे हमारा, तो जैसे यहाँ मैंने चेंज किया, बॉय की जगह बॉयज लिख दिया। अगर हिज की जगह मैं देयर लिख दूं, यहाँ पे देयर लिख दूं, ठीक है ना, तो फिर कोई परिवर्तन होगा क्या सेंटेंस में? नहीं होगा हिज की सर। जगह देयर मतलब देयर लिख दिया, तो कोई चेंज होगा क्या? नो कोई चेंज सर। होगा क्या? नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, my students with their friends, my students with their friends। अब यहाँ क्या देखा आपने? विद के साथ जोड़ रखा है, पूरा सब्जेक्ट है, पहले noun है वो भी प्लूरल है और बाद वाला भी प्लूरल है, लेकिन बाद वाले का इम्पैक्ट होगा क्या इस पे? कोई बाद वाले का नहीं। इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। तो कौन से का इम्पैक्ट होगा बोलो? कौन से का इम्पैक्ट होगा? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले। फर्स्ट माय स्टूडेंट्स। माई स्टूडेंट्स लिखा है मैंने, तो अब यहाँ आंसर क्या है? बोलिए। बी नहीं होगा क्या? आर। बी या सी में से सर सी होगा। हाँ, सी। माई स्टूडेंट्स प्लूरल और होगा स्टूडेंट्स लिखा तो आर आ जाएगा। हाँ,